हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। चलिए आज के इस मैराथन सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार आप सबों के बीच में कमिटमेंट किया गया था कि 5 दिन 5 मैराथन, तो बहुत ही जिस प्रकार आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देखने को मिला, इसमें बिना थकावट और बिना रुके हुए आप लोगों का इतना सपोर्ट जो आप लोग की तरफ से दिया गया पहले मैराथन वीडियोज़ में, दूसरे मैराथन वीडियोज़ में, और आप ही के सपोर्ट के बदौलत ही हम भी समर्थ रहे कि लगातार 2 दिन बिना रुके बिना थके आप लोगों के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं आपकी सपोर्ट और हमारी मेहनत से कितने जल्द हम लोग किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। मात्र 2 दिनों में लगातार 5 मैराथन सेशन लगातार आप लोग के 25 प्रैक्टिस सेट, यदि छोटा-छोटा क्लिप आप लोग को दिया जाता तो आप 25 दिनों तक इस प्रैक्टिस सेट को करते रहते। बट उस 25 दिन को हम लोग मेहनत को लाग दिए हैं कितना में, 5 दिन में। और ये जब आप लगातार इन 5 मैराथन सेशन को ले रहे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वे में आप देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का जो आने वाला एग्ज़ामिनेशन है, उसमें एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोगों का इस पेपर के रिगार्डिंग बनने वाला है। चूँकि ये मैराथन सेशन का अंतिम क्लास है, इससे पहले किसी भी क्लास में आप लोगों से ये नहीं कहा गया है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक करें। बट ये अंतिम मैराथन सेशन है, इस कारण से मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके वीडियोज़ को लाइक किए ज़रूर किया कीजिए। लाइक हो करने से क्या होता है कि वीडियोज़ है इस यूट्यूब है, इस वीडियोज़ को और लोगों तक पहुंचाता है जिसकी इस तरह की वीडियोज़ ज़रूरत होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं इस तरह के कंटेंट को लेकर के, उन तक यूट्यूब पहुंचाने का काम करता है जब वीडियोज़ में अधिक लाइक होते हैं। तो बस आप लोगों से बस मैं यही चाहता हूं कि हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को आप लोग लाइक ज़रूर करें। चूँकि आप देख पा रहे होंगे बिना निस्वार्थ भाव के, बिना किसी स्वार्थ भाव के आप लोगों के लिए प्रॉपर लगातार वीडियोज़, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वीडियोज़ अपलोड करने के बाद कैंडिडेट देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, ये तो बात की बात है। बट उससे पहले का मेहनत को कहीं न कहीं रंग लाया है और उसी को आप लगातार जिस प्रकार आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस मैराथन में देखने को मिला है, यही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और आने वाला जो भी पेपर 2 है, पेपर 3 है, उसके रिगार्डिंग भी इसी प्रकार आप लोगों का मैराथन सेशन के अंतर्गत काफ़ी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। आने वाले प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेकर के 25 तक हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, इनमें से कौन सा ध्वनि का उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है? ऑप्शन है ला, रा, सा, फा। तो जो ध्वनि फा है इसका उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर चीनी? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, अनुजीवी, अपशब्द, लाचार या फिर प्रकर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लाचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, भैंस, कोयल। तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है हिंदी के अंतर्गत कोयल का। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारण। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह को यहाँ पे यूज किया गया है। मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो मनोहर जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि है, कौन सा? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 3, 2, 4 या फिर 5।
तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, इनमें से भक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है? सेवा, पूजा, श्रद्धा या फिर कविता। तो भक्ति का अर्थ सेवा है, पूजा है, श्रद्धा भी है, बट कविता नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तिमिर मीन्स कहने का अंधकार, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगीन। तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाता है विलोम, वह हो जाएगा आलोक। अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विपट, परसून, तड़का, हेरम्ब। तो रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाता है तड़का। क्या चीज? तड़का। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना का अर्थ हो जाता है घर में बेकार बैठना। मक्खी शब्द का तत्सम रूप होगा मच्छिका, मच्छी, माछी या फिर माछिका। तो मक्खी का तत्सम रूप हो जाता है मच्छिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा किस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध फॉर्म में? तो ऑप्शन नंबर डी को आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार शुद्ध जिजीविषा लिखा होता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? अन्योदर, दुरस्थ, सहोदर या फिर ओरस। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम लोग अन्योदर कहते हैं। यहाँ आनंद मंगल है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी का तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष है। शब्द विषयक दोष, मात्रा विषयक दोष, लिंग संबंधित दोष, पक्ष दोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्ष दोष। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या फिर 2। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई है, दया है, शत्रुता है, बट बहन की बात करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षुधा, निर्दोष, जंघा, मूढ़। तो कौन सा शब्द तत्सम है? क्षुधा जो शब्द है यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, आज बहुत पानी गिरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। आज बहुत पानी गिरा, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मानवीकरण किस प्रकार शुद्ध फॉर्म में लिखा जाता है? तो मानवीकरण जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इस फॉर्म में ये शुद्ध लिखा जाता है मानवीकरण। अंतः प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंतः प्लस राष्ट्रीय में स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो जो शब्द देख पा रहे होंगे अंतः राष्ट्रीय, इसमें कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो तुलसी कृत में हम लोग बात करते हैं, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दिवाकर नहीं, निशी नहीं, मार्तंड नहीं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? शशि। कुंजर का अर्थ होता है मूर्ख, बंजारा, गंवार या फिर हाथी। तो कुंजर का अर्थ हो जाता है हाथी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। परोपकारी, स्वार्थी, भिखारी, दानी। तो कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द हो जाएगा दानी। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, त्रास, दंड, दुर्दशा या फिर आतंक। तो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय क्या हो जाता है? आतंक। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका अनेकार्थी शब्द है संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, बट पृथ्वी इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है।
टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ होता है। भला बुरा कहना, बेइज्जत करना, साफ इनकार कर, निरत्तर कर देना। तो टका सा जवाब देने का मुहावरे का अर्थ हो जाता है साफ इनकार कर देना। इनमें अव्यय कौन है? सज्जल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर। तो अव्यय शब्द कौन सा है? धीरे धीरे यहाँ पे अव्यय शब्द है। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए या फिर विसर्ग के लिए? तो हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हलंत के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है। सही अक्षर कौन सा लिखा हुआ है? अध्यापक। तो अध्यापक किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए के जैसा। पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ कौन सा कारक है? पेड़ कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? तो इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे पत्ता पेड़ से गिरा, इस सेंटेंस में कौन सा कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कल्पना, शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा। कल्पना और शिक्षा ये दो वर्ड है, इसमें जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या फॉर्म निकल के आता है? क्या शुद्ध रूप लिखाएगा? काल्पनिक और शैक्षिक। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? जश्न, कर्तव्य, मित या फिर जलज? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द हमारा यहाँ पे आ जाता है जलज। अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य किस वाक्य में है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण यहाँ पे बन जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप, सामाजिक शुद्ध रूप किस फॉर्म में लिखा जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, महर्षि, दैत्यारी। तो दीर्घ संधि युक्त कौन सा है यहाँ पे? दैत्यारी। अगला प्रश्न है, दीनानाथ शब्द में कौन सा समास होगा? दीनानाथ जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? तो दीनानाथ शब्द में समास बात करते हैं, इस वर्ड में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इस प्रकार हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 21 है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट। बाईसवां प्रैक्टिस सेट, पहला प्रश्न आप लोगों की समझ, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, बट आकाश इसका अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, मीन्स कहने का तात्पर्य है शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रत्न यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, मोती भी है, बचपन भी है, बट नकल की बात करते हैं, नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है। तलीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तलीन का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है? भुज दंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। द्विगु समास जिसका पहला जो पद होता है वो संख्यात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, चतुर्भुज। हथियाना में कौन सी क्रिया है? परेणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो हथियाना में कौन सा क्रिया देखने को मिलता है? अनुकरणात्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। शेर, गोली, हिमालय, कुत्ता। तो गोली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? अशकुन, शकुन, पावन, पुण्य। तो अपशकुन का विलोम शब्द हो जाता है शकुन। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दास का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अनुचर है, भृत्य है, सेवक है, बट परिकर नहीं है। परिचारक होता है बट परिकर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चांद पर थूकना
मुहावरे का आशय है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्भ का अनादर करना, इनमें से कोई नहीं। तो चांद पर थूकना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है सौंदर्भ का अनादर करना। पक्ष का तत्व रूप क्या होगा? पक्षी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तत्व रूप हो जाता है पंख। पक्ष का तत्व रूप क्या चीज हो जाता है? पंख। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्लेश किस प्रकार शुद्ध फॉर्म में लिखा जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर सी तालब सा में रहता है। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य आप लोग को देखने में शुद्ध लग रहा है व्याकरण की दृष्टिकोण से? तो सीता ने या कहा, जो ऑप्शन नंबर 1 का वाक्य है, सीता ने कहा, ये यहाँ पे शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा रस, क्रोध रस, शोक रस या फिर निर्वेद रस? तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद रस। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, प्रत्यय विधि या फिर क्रिया विधि? तो लोभी ये किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से निर्मित। टा वर्ण का उच्चारण स्थान है। टा का उच्चारण किस स्थान से उच्चारण होता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से या फिर कंठ तालब से? तो टा वर्ण का जो उच्चारण होता है वो कंठ तालब से होता है। कहाँ से? जो टा वर्ण का उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा से। टा वर्ण का उच्चारण मूर्धा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता नहीं है, निद्रा नहीं है, मूर्खता नहीं है, तो बाकी बच गया कौन? कपट। तो ये जो कपट शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग होता है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्य, अभी, इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अभी उपसर्ग। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या चीज हो जाएगा? छोटी, छोटपन, छोटापा, छोटापन। तो इसका भाववाचक संज्ञा रूप हो जाता है छोटा रूप, छोटापन। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। यह वाक्य किस वाक्य का है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इत्यादि इस शब्द में कौन सा संधि जुड़ा हुआ है? यन संधि जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि वो शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है? तो यहाँ पे यदि हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, जो वाक्य है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी का वाक्य, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है संघर्ष, शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तो संघर्ष आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी का जो संघर्ष लिखा हुआ है ये शुद्ध फॉर्म में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, बट कर्म कारक समास, ये समास का कोई भेद नहीं होता है कर्म कारक, तो नहीं बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है केशव, अनंग, भवानी, कौमुदी। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अनंग। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अरि, अरि का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरि, वैरी, रिपु, शत्रु, ये सभी दुश्मन के पर्यायवाची। अस्थावर विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंगल, दीवान, दंगल, जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाता है जंगम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक दृष्टि, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि, क्या चीज? अतिवृष्टि। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाता है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना,
भलाई करना इनमें से कोई नहीं, तो एक दूसरे की सहायता करना। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 10, 12, 11, 13 कितनी है? 10 है। जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघन विराम या फिर विवरण चिन्ह। तो अल्प विराम। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, रंगीला, माली, अलबेली। तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं जुड़ा हुआ है? रंगीला शब्द में। ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषिनी, ऋषिका, ऋषि या फिर ऋषि पत्नी। तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है? ऋषिका। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो हरियाणी जो शब्द है, हरियाली शब्द, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, सरोज का सही संधि विच्छेद है। सरोज का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाता है? सरोज का संधि विच्छेद हो जाता है सर प्लस जा। सर प्लस जा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, त्रिलोक, नवरात्र। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है दशानन। वह हंस रही है। वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। ऑप्शन है वह हंस रही है। तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया है वह है रही। शक्ल। शक्ल, शक्ल का अर्थ क्या होता है? एक शकल और एक है शक्ल। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो जो धन सा वाला सा है इसका अर्थ हो जाता है संपूर्ण, और जो तालब सा वाला सा हो जाता है इसका अर्थ हो जाता है अंश। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश्य, ज्योतिर्मय, अभ्यास, आभास, आलोक। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तिमिर का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। तिमिर का विलोम शब्द आलोक। इस प्रकार हम लोगों ने जो 22वां प्रैक्टिस सेट है उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए अब हम लोग 23वें प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रकार बहुत ही जल्द हमारे बीच में सारे प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएंगे। और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो 5 दिन 5 मैराथन के दौरान जो भी प्रश्न आप लोगों का रिवीजन के तौर पर दिया गया है, उम्मीद हम जताते हैं कि आप लोगों के अधिक से अधिक प्रश्न आप लोगों के इन्हीं मैराथन सेशन से आप लोग के देखने को मिलेंगे। और यदि इन्हीं मैराथन सेशन से देखने को मिलेंगे तो समझिए कि आप बहुत ही खुशनसीब वाले हैं कि आप लोगों को इस बचे मात्र 2 दिनों में, कोई सोच नहीं सकता है कि मात्र 2 दिनों में क्या से क्या कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे, क्योंकि एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग तो 1 सप्ताह से जस्ट पहले ही नोटिफाई किया गया है कि आप लोग का एग्जामिनेशन इस दिन होने वाला है। इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि अपने तैयारी को ज़्यादा माइंड में लोड नहीं पड़े इस कारण से छोड़ देंगे, अरे जो होगा सब देखा जाएगा। लेकिन वहीं उन्हीं के बीच में आप इतने डेडिकेटेड है कि आपने इस चीज़ को ठाना है कि जो भी हो सकता है मात्र इसी 1 सप्ताह के दौरान ही हो सकता है। और आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं कि जब आप ठान लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो आप उसके लिए हर पूरा जी जान लगा देते हैं। और उसी प्रकार से जब हमने ठाना है, जब आप लोग का इस ये एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड से रिलेटेड बताया गया, उसी दिन से आप देख पा रहे होंगे कि हमने भी, और मैं बेहद ही अपने आप से भी खुश हूँ, क्योंकि जो टारगेट हमने लिया था 2 दिन पहले कि प्रॉपर 2 दिनों में आप लोगों के पूरे 5 मैराथन सेशन के अंतर्गत 25 प्रैक्टिस सेट आप लोग का कराने का जो टारगेट हमने लिया था, उस टारगेट को हम भली भांति अचीव करने वाले हैं इस मैराथन सेशन को लेकर के। प्रश्न है, जिंदा शब्द क्या है? जिंदा जो शब्द है ये क्या है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो जो जिंदा शब्द है ये विशेषण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या फिर पुलिंदा। तो यहाँ पे जो शब्द पुलिंदा है ये पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? भविष्य काल का उदाहरण कौन सा वाक्य हो जाता है? सोहन पढ़ाई कर रहा है। क्या चीज? सोहन पढ़ाई कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है?
मग, रास्ता, मार्ग या फिर राह। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? मार्ग है जो कि वो तत्सम शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। ये किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, ये किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। तो चोर ये जातिवाचक का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि वो अशुद्ध फॉर्म में लिखा गया है? तो जो वाक्य पहला वाक्य है, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द छाटिए। कौन सा वर्तनी शुद्ध रूप में लिखा गया है? आभूषण। तो आभूषण का बात करते हैं शुद्ध फॉर्म में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है। पावक शब्द का संधि विच्छेद करें। पावक का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? पो प्लस अक। क्या चीज? पो प्लस अक। नीलकमल शब्द में समास होगा। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो जो नीलकमल है ये कर्मधारय समास हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची रूप है। सेना का पर्यायवाची रूप क्या चीज हो जाता है? ऑप्शन आप लोगों के समझ में इस प्रकार है, अनिक, सैनिक, अतनु, अरि। तो जो सेना है इसका पर्यायवाची रूप हो जाता है अनिक। अनेकार्थी शब्द। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग रथ होता है क्या? नहीं। पारा होता है क्या? नहीं। मोच होता है क्या? नहीं। बट हाथी की बात करते हैं तो अनेकार्थी शब्द हो जाता है नाग का। परतंत्र शब्द का विलोम शब्द बताइए। परतंत्र का विलोम क्या होगा? गुलामी, बंधुआ, स्वदेश, स्वतंत्र। तो परतंत्र का विलोम शब्द हो जाता है स्वतंत्र। बिल्ली के गले में खाली स्थान बांधना। तो बिल्ली के गले में क्या बांधा जाता है? बिल्ली के गले में पट्टा बांधा जाता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? विस्मय, हास, शोक, रति। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, रचयिता, व्याम, सर्जनिच्छा। तो रचयिता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है तो कौन सा सेंटेंस है जो कि वो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बनता है? वर्षा हो रही है। वाक्य वर्षा हो रही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, में विशेषण होगा लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, में विशेषण क्या चीज हो जाता है? कुशल है जो कि वो विशेषण वर्ड है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खजूर, गली, आसरा, करुण। तो तत्सम शब्द का यहाँ पे हम लोग चयन करते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? करुण जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाद्य, विधानार्थक वाद्य, संकेतार्थक वाद्य। तो वो क्या से कहलाते हैं? विधानार्थक अर्थ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाक्यों में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प को चयन कीजिए। जो चार वाक्य आप लोग के समझ में है, इन चार वाक्य में से सबसे शुद्ध जो वाक्य है वह कौन सा है? तो सबसे शुद्ध वाक्य जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला है। कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने बाकी है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो क्षेत्र किस प्रकार शुद्ध फॉर्म में लिखा जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित स्वरूप है? तो निश्चल का क्या चीज हो जाएगा? निह प्लस चल, निह प्लस चल। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो कि वह द्विगु समास का उदाहरण बन जाता है? द्विगु समास कहने का तात्पर्य है जिसका जो पहला शब्द होता है, पहला पद होता है वो संख्यात्मक पद होता है। नेत्रहीन, रुपया पैसा, पीताम्बर या फिर चौराहा। तो शब्द चौराहा में जो चो है ये कहीं ना कहीं संख्यात्मक भाव हम लोग को देने का प्रयास कर रहा है।
अगला प्रश्न है, सावधान करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख दिखाना, कान खोलना, खून पीना, ओठ चबाना। तो सावधान करना का मतलब हो जाता है कान खोलना। विस्मित, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान, भला बुरा, परेशान, बिछड़ा हुआ। तो विस्मित शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या चीज हो जाता है? हैरान। विस्मित शब्द का उपयुक्त अर्थ हो जाता है हैरान। इसका जो उपयुक्त अर्थ ना ही परेशान होगा, ना ही भुला हुआ होगा और ना ही बिछड़ा हुआ होगा। सकार का विलोम शब्द क्या होगा? सकार का विलोम शब्द आकार नहीं, प्रकार नहीं, विकार नहीं। तो सकार का विलोम शब्द हो जाता है निराकार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। पीछे पीछे चलने वाला का एक शब्द क्या चीज हो जाता है? अनुगामी। क्या चीज? अनुगामी। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना, अग्नि परीक्षा देना, नखरे करना, जानबूझकर खतरे का काम करना, असंभव कार्य करना। तो अंगारों पर पैर रखना मीन्स जानबूझकर खतरे का काम करना। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो छंद की संख्या कितनी होती है? 3। वचन बदलना है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। वहु का बहुवचन क्या हो जाता है? बहुए। कौन सा मानक वर्ण है? खा, धा, भा या फिर झा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, झा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है लिपि, देवनागरी, बच्चे या फिर भाषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है बच्चे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है? ऑप्शन यहाँ बात करते हैं पशु, विद्यालय, समतल या फिर वचनालय। तो रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। पशु यहाँ पे जो शब्द है ये पशु, ये रूढ़ शब्द है। अच्छाई का विशेषण रूप है। अच्छाई का विशेषण रूप क्या होगा? इच्छा, अच्छाईपन, बुरा या फिर अच्छा। तो अच्छाई का विशेषण रूप हो जाता है अच्छा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, निहर, निर्मम या फिर कुछ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। अगला प्रश्न है, आकाश से उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। आकाश से उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य। तो उदाहरण बन जाता है हम लोग का सरल वाक्य का। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा सेंटेंस है जो कि वह शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है? जो ऑप्शन नंबर सी है, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध फॉर्म में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है लिपि। लिपि शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं लिपि, ये शुद्ध फॉर्म में लिखा हुआ है। संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष का संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? संतोष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस तोष। क्या चीज? सम प्लस तोष। अब चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 24 प्रैक्टिस सेट, 24वां प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द है विशेषण है? मिठास जो शब्द है ये विशेषण का फॉर्म है। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? ऐ, सा, री, सु या फिर री। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? कौन सा सेंटेंस में भविष्य काल हम लोग को देखने को मिलता है? तो मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे भविष्य काल। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बुढ़ापा, बूढ़ी, बूढ़ापन या फिर बूढ़ापन। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। इनमें तत्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? मयूर, वार्ता, सत्य या फिर शाम।
तो तत्भव शब्द का बात करते हैं तो जो वर्ड यहाँ पे साम है, ये साम तत्भव फॉर्म में है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड देखते हैं निर्धनता। निर्धनता ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कपि प्लस इस का सही संधि संयोजन क्या होगा? तो कपि प्लस इस मीन्स कपीस। मन माना, मन माना में कौन सा समास है? तो मनमाना में अव्ययभाव समास कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष। तो मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य, कानन। तो इनमें से वर्ड जो हम लोग देखते हैं वन, कौन सा शब्द? वन, ये पानी का भी अर्थ को अपने आप में निहित करता है। गौरव का विलोम शब्द होगा, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, लघुत्व, लघुत्तम, लघुता। तो गौरव का विलोम शब्द हो जाता है लाघव। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची शलभ है, चंचरिक है, मिलिंद है, बट सिल्लीमुख इसका पर्यायवाची नहीं है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? तो डाल डाल मैं पात पात का अर्थ हो जाता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध रूप है? कवित्री, क्या चीज? कव जोड़ इत्री, कवित्री सही फॉर्म में लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ये सबसे सटीक यहाँ पे है कवित्री। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसके लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं औपनिवेशिक। कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? औपनिवेशिक। अगला प्रश्न है कौन सा मानव वर्ण है? तो मानव वर्ण कौन सा है? झा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग है, गण है, वर्ण है, बट प्रेस की बात करते हैं, प्रेस नहीं है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग हम लोग को देखने को मिलता है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश। तो सुरेश में। कौन सा शब्द विशेषण है? पात्र, खर्च, चुपचाप, निपट। तो विशेषण वर्ड कौन सा है? निपट है, जो कि वो विशेषण वर्ड है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? अपादान, कर्ता, कर्म या फिर संबंध। तो इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। यन संधि, यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो ये स्वर संधि इसमें लगा हुआ है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। श्यामल, भगत, तुरंत या फिर सुहाग। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? श्यामल यहाँ पे तत्सम शब्द होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीच व्यक्ति को पशु कहना पशुता का भी अपमान होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाता है? सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा सेंटेंस है जो कि वो शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध फॉर्म में लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तिलांजलि किस फॉर्म में शुद्ध लिखा जाता है? तो तिलांजलि जो हम लोग यहाँ ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे, तिलांजलि दोनों ती और ली दोनों हर्षय में लिखे जाते हैं, ये सटीक फॉर्म है। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन गलत है? कौन सा वाक्य यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पर लिखा गया है? तो उसे हम लोग देखते हैं। जो चौथा स्टेटमेंट है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है सप्तरसी में समास है। सप्तरसी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। सप्तरसी पहला पद ही आप लोग को संख्यावाचक देखने को मिलेगा, तो द्विगु समास। मुख का विलोम क्या होगा? मुख का विलोम क्या होगा? अपभाषी, वचाल, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी।
तो मुक का विलोम शब्द हो जाता है वचाल। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? सत्कृत, प्राकृतिक, चमत्कृत या फिर चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची रूप हो जाता है वो क्या चीज हो जाता है? प्राकृतिक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौ 12 होना। प्रश्न क्या है? पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। पौ 12 होना मीन्स सब तरह का सुख सुविधाओं का होना। अगला प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इनमें से कौन सा शब्द का रचना जो कि प्रत्यय के सहयोग से किया गया है? तो वह शब्द है रचयिता। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो विशेष्य को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है तस्वीर शब्द का बहुवचन क्या होगा? तस्वीर, तस्वीरें, तस्वीरें, तस्वीराएं। तो तस्वीर का विलोम शब्द हो जाता है तस्वीरें। पन्ही शब्द का तत्सम रूप है, पन्ही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पर्ण, उपानह, पर्णहरी। तो पन्ही शब्द का जो तत्सम रूप हो जाता है वह हो जाता है पर्ण। अगला प्रश्न है नीचे एक ही शब्द का 4 बर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तो 36 की बात करते हैं हम लोग इस फॉर्म में, ये शुद्ध फॉर्म में, और ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा सेंटेंस यहाँ पे अशुद्ध है? तो गलत स्टेटमेंट अशुद्ध देखने को मिलता है, व्याकरण त्रुटि। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये पहला सेंटेंस है जो कि गलत है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद होगा, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या चीज होगा? युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 जिस शब्द का पहला पद संख्या को धारण करता है, संख्या का भेद बताता है, संख्या के विषय में बताता है, संख्या का भाव स्पष्ट करता है, वो समास द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिहार, इला, नग या फिर निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है निकेतन। इस प्रकार अब हम लोग चलिए अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य आज के इस जो 5 दिन 5 मैराथन सेशन है, इसका अंतिम प्रैक्टिस सेट आप सबों के बीच में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो चलिए हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। और जिस प्रकार आप लोगों ने इन 5 वीडियोस को, मैराथन सेशन को आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया है, ठीक उसी प्रकार आप लोगों के आने वाले समय में जो इसका पेपर 2 है और पेपर 3 का इसी तरीक़ा से आप लोग को मैराथन सेशन के द्वारा आप लोग का सारे प्रैक्टिस सेट जो भी आप लोग के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पेपर 3 में, तो वो सारे सब्जेक्ट भी आप लोग को आने वाले दिन में इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे। तो हो सके कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है आघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, हा या फिर धनसा। तो आघोष वर्ण कौन सा है? सा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? समवाय, नकाम, हम सफ़र, बेधड़क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समवाय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया के साथ? तो किर्दंत ये क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह है, सांझ है, दोपहर है, बट दिन जो वर्ड है ये दिन वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। समूहवाची शब्द की पहचान करें। तो पानी नहीं होगा, दान नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो होगा क्या? लेखक गण।
ये समूहवाची शब्द होगा। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर, क्या चीज, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? पृथ्वी, विद्यार्थी, महेंद्र या फिर मोहसद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है मोहसद। जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो जिन दो वर्ड के बीच में आप लोग को हाइफन इस प्रकार से देखने को मिलता है हलंत, वो आप लोग के द्वंद्व समास के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है सर्वदा, सर्वत्र, इतना या फिर गलत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाता है? इतना। कीर शब्द का अर्थ है, कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? कील, कीड़ा, हाथी या फिर तोता। तो कीर शब्द का अर्थ हो जाता है तोता। उपकार शब्द का विलोम है, उपकार का विलोम विकार, अनुपकार, तिरस्कार, अपकार। तो उपकार का विलोम हो जाता है अपकार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीभ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। जीभ का पर्यायवाची है वचन, रसना, जीव, ध्वनि। तो जीभ का पर्यायवाची क्या चीज हो जाता है? रसना। जुत्तम पेजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो जुत्तम पेजार मीन्स इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा होना। जहाँ पे भी जूता से रिलेटेड वर्ड देखने को मिलेगा और वो मुहावरा फॉर्म में होगा तो उसका अर्थ में आप लोग लड़ाई झगड़ा से ही रिलेटेड को टिक आउट कीजिएगा, जब एग्जैक्ट आप लोग को एक्यूरेट नहीं मालूम होगा तो। अगला प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होता है मलाह, केवट, नाविक या फिर केवल। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या चीज हो जाता है? केवट। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शुद्ध फॉर्म में यदि हम लोग बात करते हैं, शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? प्रदर्शनी। इस फॉर्म में शुद्ध फॉर्म लिखा जाता है और जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ब्रज भाषा है पूर्व हिंदी, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा क्या चीज़ है? पश्चिमी हिंदी। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, चहचहाना, कलरव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कलरव। अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तालबसा, ला, झा, अंतरस्या। तो ला। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की विपत्ति, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है तत्सम, तत्भव, देशज या फिर संकर। जिसका उत्पत्ति व्युत्पत्ति नहीं पता चलता है उन वर्ड को हम लोग देशज वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सुंदरता में कौन सा वाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अतएव, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अतएव का सही संधि विच्छेद क्या चीज हो जाएगा? अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। अगला प्रश्न है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कहलाता है? ये चीज़ हम लोग कई बार देख चुके हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययभाव समास। तो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास के अंतर्गत ये सारे रखे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य की पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था ये किस काल का उदाहरण हो जाता है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन भूत या फिर अपूर्ण भूत। तो ये हो जाता है हम लोग का पूर्ण भूत का। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है आफत, आपत्ति, संकट या फिर विपत्ति। तो ऐतराज का अर्थ क्या चीज हो जाता है? आपत्ति। उन्मीलन शब्द का विलोम है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या चीज हो जाएगा? अनुमीलन, निमीलन, मिलन, अविमिलन। तो उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाता है निमीलन। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ हो जाता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साय, गृहस्थी या फिर पौ। तो कौन सा शब्द है जो कि वो तद्भव नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर बी साय वर्ड है ये तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। टिप्पणी, टिप्पणी शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तो टी आधा सॉरी यहाँ पे टी फिर आधा पा पूरा पा और मूर्धन्या वाला में दुर्घय नी, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? गलत वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से? तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह दंड देने के योग्य है, ये गलत अशुद्धि वाला व्याकरण अशुद्धि वाला सेंटेंस हो जाता है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो मदिरा पीने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं? चश्म, चषक, चस्क, चषक, तो मूर्धन सा वाला चषक। प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, परंकपित, संघर्षशील, तो पार्श्विक। अगला प्रश्न है, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्चरित्र में जो उपसर्ग है वह उपसर्ग है दुष्। गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गिद्दड़ का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है गिदड़ी। वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, समान भविष्य या फिर संभाव्य भविष्य। वह पढ़ता होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान है। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है? तो अतः। कौन सा नहीं है? अतः। अगला प्रश्न है, अन्वत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन्वत शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? नत, आ, अवन, आओ, तो आओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आशा, ईख, करेला, मार्ग। तो कौन सा शब्द तत्सम है? आशा जो शब्द है यहाँ पे तत्सम है। अगला प्रश्न है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या फिर लघु वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो जीवन का एक अर्थ तो जिंदगी हो जाता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? वायु नहीं, प्राणी नहीं, जीने का ढंग नहीं, तो जीवन का दूसरा जो अर्थ हो जाता है वह हो जाता है पानी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सिरोधार्य, सिरोधार्य शुद्ध फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है? तालब सा वाला सिरो प्लस में धार्य, ये आप लोग का शुद्ध फॉर्म में सिरोधारी, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है सिरोधार्य। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, जिन कैंडिडेट को यदि लगता है कि आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से कुछ आप लोग के पॉजिटिव वे में कंटेंट आप लोगों को मिल रहे हैं, आप उस कंटेंट का लाभ ले पा रहे हैं, तो आप लोगों से बस मैं एक ही चीज़ यही कहना चाहता हूं कि हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इसी के रिगार्डिंग जो पेपर 3 का आप लोग का स्टडी मटेरियल है उसके भी प्रैक्टिस सेट मैराथन सेशन के आप लोगों के समझ में बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा।